हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझते हैं कि अगर कोई सॉइल पार्शली सैचुरेटेड कंडीशन में है, ठीक है, हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि कोई सॉइल जो है पार्शली सैचुरेटेड कंडीशन में है, तो अगर हम उसके आयतन में चेंज करेंगे या कहें कि उसको जब हम कंप्रेस करेंगे या कॉम्पैक्ट करेंगे तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें जो है परिवर्तन हो सकता है। अब तक हमने जितना कुछ पढ़ा है उन सब में जो है क्या क्या जो है या कौन कौन सी वैल्यू जो है चेंज हो सकती है, तो उसी को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसको समझेंगे तो आपको जो है सोचने और समझने की जो क्षमता है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आप जो है तुरंत जो है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको जो है तुरंत जल्दी जल्दी जो है आइडिया होने लगेगा, ठीक। अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा तो जो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो है इस पे पूरा अपने से मेहनत करना पड़ेगा, आपको सोच के देखना पड़ेगा कि क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो देखो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है ना। तो जब हम शुरू शुरू में पढ़ रहे थे तो पढ़ा था हमने शुरू में ही वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन करके सॉइल के लिए। तो सबसे पहले पढ़ा था हमने वॉइड रेशियो, ठीक है। फिर इसके पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। फिर पढ़ा था हमने पोरोसिटी, ठीक है। अरे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपन में टोटल वॉल्यूम। फिर पढ़ा था हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। फिर पढ़ा था हमने एयर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर अपन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। फिर एन ए पढ़ा था परसेंटेज एयर वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर बटा टोटल वॉल्यूम, ठीक। फिर इसके बाद से पढ़ा था हमने वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर अपन में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। एक तो सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में हमने निकाला था और एक निकाला था जो है टोटल वेट के रिस्पेक्ट में, है ना। फिर इसके बाद से हमने पढ़ा था वेट और डेंसिटी में रिलेशन करके गामा एस पढ़ा था, ठीक है। गामा एस में पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक। फिर अब वाटर के लिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके बाद से हमने पढ़ा था गामा टी पढ़ा था, ठीक है। पहले लिखते हैं गामा डी, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपन में टोटल वॉल्यूम। फिर पढ़ा था गामा टी हमने पढ़ा था वेट अपन में टोटल वॉल्यूम। फिर पढ़ा था हमने गामा सेट पढ़ा था, ठीक, डब्लू सेट अपन में टोटल वॉल्यूम। फिर पढ़ा था हमने गामा सब पढ़ा था, ठीक, डब्लू सब अपन में टोटल वॉल्यूम। और इसके बाद से जो है इसी के रिगार्डिंग आप यहाँ पे जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख लेना, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जी एस, जी डी, जी टी, जी सेट और जी सब, ठीक, यहाँ पर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना। और टोटल वॉल्यूम बराबर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक। तो ये देखो कोई पार्शली सैचुरेटेड सॉइल का जो है फेज डायग्राम है, ठीक है। तो अगर हम मान लो कि ये पार्शली सैचुरेटेड सॉइल कोई रियल में मान लो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो हम उसको जो है कंप्रेस कर रहे हैं, हल्का सा जो है कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो अब वही सॉइल का जो है ये फेज डायग्राम है ना। तो देखो जब हम उसको हमने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किया तो ऊपर से प्रेशर लगाया तो क्या हुआ कि इसके आयतन में जो है इतना कमी हुआ, है ना, इतना चीज, ठीक। तो अब जब हम कॉम्पैक्ट करते हैं तो क्या होता है, होता ये है कि जो पूरी सॉइल थी उसमें आप जानते हो कि वॉइड्स होता है, सॉइल के कणों के बीच में वॉइड्स होता है और उन्हीं वॉइड्स में एयर भी रहता है और वाटर भी रहता है, ठीक है। इतना तो समझते ही हैं। तो जब हम कंप्रेस करेंगे उसको कॉम्पैक्ट करेंगे तो जो एयर है ना वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। एयर बाहर निकलेगी या ऐसे कहें कि जो कण हैं वो पास पास आ जाएंगे, ठीक है। वो कण जो है जो कण पहले दूर दूर थे
वॉइड्स ज्यादा थे, अब वो कम हो जाएगा जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो ठीक है। तो कण जो है पास पास आ जाएंगे। तो पास पास आए तो क्या होगा, जो कणों के बीच में जो स्पेस था उसमें जो एयर थी वो बाहर निकली। अब मैं एयर क्यों कह रहा हूँ, क्यों नहीं कह रहा कि जो है वाटर बाहर निकला था। देखो जो वाटर होता है ना, जो लिक्विड होता है, उसे हम लोग मानते हैं इनकम्प्रेसिबल मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग, इनकम्प्रेसिबल मानते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर पे जब आप जो है 35 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लगाओगे, मतलब अभी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101.35 या 15 मेगा पास्कल जो भी होता है, तो उसका 35 गुना जब प्रेशर लगाओगे तो जो है वाटर के वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी होगी, ठीक है। तो इसी वजह से जो है वाटर को इनकम्प्रेसिबल माना जाता है, या कोई भी लिक्विड को जो है हम लोग क्या मानते हैं, इनकम्प्रेसिबल है। मतलब कि हम चाहे उस पर कितना भी प्रेशर लगाएं, वो उसके आयतन में कमी होने वाली नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से सॉइल में जो सॉइल के कण होते हैं, अब आप किसी सॉलिड का जो है आप आयतन थोड़े ना चेंज कर सकते हो। जैसे कि आयतन चेंज, देखो जैसे कि कंप्रेस होने का मतलब है, जैसे किसी भी चीज की डेंसिटी नहीं चेंज कर सकते। जैसे कि मान लो कि ये लोहे का कोई गुटका है, ठीक है ना, तो आप इस पे कितना भी फोर्स लगाओगे, इसकी जो डेंसिटी है वही रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। इसकी डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होने वाली है, ठीक। इसके शेप में चाहे कुछ भी चेंजिंग कर लोगे, लेकिन वो जो है चेंज नहीं होने वाली, ठीक। इसी तरह इसके तरीके से जो सॉलिड होता है, मृदा के जो कण होते हैं, उनको जो है आप चेंज नहीं कर सकते। उसका वेट उतना ही रहेगा और उसका जो वॉल्यूम है वो भी उतना ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से वाटर भी है। तो वाटर का तो जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो वो चेंज हो जाता है। तो इतना ज्यादा प्रेशर हम लोग कंसीडर ही नहीं करते, है ना। तो इसी वजह से हम लोग वाटर को इनकम्प्रेसिबल मानते हैं। और जब हम सॉइल पे लोड लगाएंगे तो जो कणों के बीच में जो वॉइड्स है उनमें एयर उपस्थित है वो बाहर निकल जाएगा और कण जो है वापस पास पास आ जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एयर में जो है कमी हुई, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वही रहा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड भी वही रहा, ठीक। तो अब देखो एयर के वॉल्यूम में कमी हुआ, तो अब आप जान रहे हो कि वॉल्यूम ऑफ जो वॉइड्स है ये वॉल्यूम ऑफ एयर है और वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ठीक। तो अब ये चेंज हुआ कि नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक। अब टोटल आयतन जो है इन तीनों के आयतन के योगफल के बराबर होता है। तो अब जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज हो गया तो टोटल आयतन भी क्या होगा, ये भी जो है चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, दो चीजें, ठीक। अब आप बताओ कि वॉइड रेशियो हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें जो है हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है आप कंप्रेस कर रहे हो तो अब मृदा के कणों का आयतन तो चेंज होने वाला नहीं है, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक। अब क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, वॉइड रेशियो क्या हुआ, ये भी जो है चेंज हो गया, ठीक, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। फिर पोरोसिटी, पोरोसिटी में क्या हुआ, ये चेंज हो रहा है, इसलिए ये भी क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक। फिर ये क्या हुआ, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन में देख रहे हो कि ये नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, तो ये भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक। फिर इसी तरीके से एयर कंटेंट, तो एयर कंटेंट में तो दोनों ही ऊपर नीचे दोनों ही, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है इसमें भी। फिर परसेंटेज एयर वॉइड्स, तो इसमें भी टोटल आयतन भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर भी चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब आते हैं वाटर कंटेंट पे। तो अब देखो इसमें जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो एयर निकल रहा है, ठीक है ना। वाटर तो वही के वही है और सॉइल सॉलिड के कण भी वैसे ही हैं, ठीक है। तो ना तो वाटर के आयतन में चेंज होने वाला है और ना तो सॉइल के कणों के आयतन में चेंज होने वाला है, ठीक है।
और वाटर कंटेंट हम लिखते हैं तो इसमें वेट लिखते हैं, ठीक है ना, वेट ऑफ वाटर अपन में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, और वेट ऑफ वाटर अपन में टोटल वेट के रिस्पेक्ट में ये दोनों निकालते हैं। तो ये दोनों जो है क्या होने वाले हैं, नो चेंजिंग इसमें, ठीक, इनमें जो है कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो जब हम यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड कैलकुलेट करेंगे या उसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड और यहाँ पे वेट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है, ठीक है। तो ना तो ही कणों का आयतन चेंज होगा और ना तो उनका वेट चेंज होगा, तो ये क्या होगा, नो चेंजिंग इसमें क्या होगा, नो चेंजिंग, ठीक। अब ड्राई यूनिट वेट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ड्राई यूनिट में देखो नीचे क्या है, टोटल वॉल्यूम है, ठीक है ना, और यहाँ पे जब हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ड्राई डेंसिटी क्या होगी या ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। फिर बल्क यूनिट वेट जब हम कैलकुलेट करेंगे गामा टी, तो इसमें भी क्या है, नीचे है टोटल वॉल्यूम, तो ये भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना, ये भी गामा डी और गामा टी जो है चेंज होगा, ठीक। और अगर हम सैचुरेटेड की बात करें, ठीक है, सैचुरेटेड डेंसिटी या सबमर्ज डेंसिटी, तो अगर आप बताओ कि अगर ये सॉइल जो है पूरी तरीके से सैचुरेट रहेगी, ठीक है, अब मैं इसे सैचुरेट कर देता हूँ, है ना, तो ये लाइन हमने मिटा दी और इसको भी अब हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। तो अगर ये पूरी तरीके से सैचुरेट होगी, ठीक है, पूरी जो सॉइल है हमने जो मृदा लिया है, तो उन कणों के बीच में जो वॉइड्स है, तो उन सारे के सारे वॉइड्स में क्या है, वाटर पूरी तरीके से भरा हुआ है ना, तभी तो हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। तो अब आप बताओ, हमने आपसे पहले ही कहा कि जो वाटर है उसे हम इनकम्प्रेसिबल मानेंगे, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तब जाके उसमें उसके आयतन में थोड़ी सी चेंजिंग होगी। तो अब नेचुरल कंडीशन में इतना ज्यादा प्रेशर कहाँ होता है, ठीक है, तो इस वजह से उसको हम लोग इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, ठीक है ना, तो उसके आयतन में चेंजिंग नहीं होने वाली। तो आप चाहे इस पे कितना हो प्रेशर लगाओगे, आप देखो आप चाहे कितना हो प्रेशर लगाओगे, तो ये जो सॉइल के कणों का आयतन है ये तो चेंज होने वाला नहीं है, कभी चेंज होगा तो वाटर के वॉल्यूम में जो है चेंज होगा, ठीक है ना, लेकिन नेचुरल कंडीशन में इतना ज्यादा जो है प्रेशर नहीं होता, इस वजह से हम लोग इसको भी क्या मानेंगे, इनकम्प्रेसिबल मानेंगे। तो ये जो अब जब ये पूरी तरीके से सैचुरेट रहेगी तो ये पूरी तरीके से वॉल्यूम ऑफ जो है वाटर हो जाएगा और ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी सारे वॉइड्स रहेंगे उन पूरे के पूरे में जो है पूरी तरीके से वाटर भरा होगा, ठीक। तो सैचुरेटेड कंडीशन में जो है टोटल आयतन क्या हो जाएगा, अगर सैचुरेटेड कंडीशन में आप टोटल आयतन निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर या इसी को कह लो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, क्योंकि ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए, ठीक। और ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है सैचुरेटेड और सबमर्ज दोनों कंडीशन में, ठीक। तो अब उस टाइम क्या होगा, ये टोटल आयतन में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी कंप्रेस नहीं हो रहा है, तो इसमें भी चेंज नहीं होगा, गामा सेट क्या होगा, नो चेंज, ठीक, और गामा सब भी क्या होगा, नो चेंज, ठीक। तो ये भी नो चेंज और ये भी नो चेंज, ठीक है। और अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना, जैसे कि यहाँ पे GS, GD, GT, G सेट और G सब आएगा, ठीक है। तो अब आप देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम केवल ये यूनिट वेट तो रहता ही है, उसमें हम वाटर के यूनिट वेट से जो है भाग देते हैं, ठीक है ना, तो वाटर के यूनिट वेट से भाग देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो जैसे कि ये नहीं चेंज हो रहा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सॉइल सॉलिड का नहीं चेंज होगा। ड्राई यूनिट वेट चेंज हो रहा है सॉइल का तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। फिर बल्क यूनिट वेट चेंज हो रहा है सॉइल का तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेंज होगा। सैचुरेटेड कंडीशन में सॉइल का जो है यूनिट वेट चेंज नहीं हो रहा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सैचुरेटेड कंडीशन में
चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर सबमर्ज कंडीशन में भी नहीं चेंज हो रहा है, तो सबमर्ज कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने जो है कुछ देखा, आइडिया एक आपको लगा होगा कि जो है क्या क्या चेंज हो सकता है, क्या क्या नहीं। देखो अब मुझे तो जो है पढ़ते हुए कई बार मैंने इसको पढ़ लिया है, तो मुझे तो सब याद है कि क्या चेंज होगा क्या नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। तो मुझे नहीं कुछ फील हो रहा है, लेकिन आपने अगर इसको पहली बार पढ़ा होगा ना, तो आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। अरे ये भी हो सकता है, अरे ये भी हो सकता है, क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ा था, मैंने भी जब पहली बार इसको पढ़ा था, तो मुझे भी लगा था अरे ये चेंजिंग हो सकता है पहले। अब शुरुआत में क्या होता है कि हम लोग तो कुछ पढ़ते हैं, शुरू में कुछ ऐसा कहाँ पढ़ने को मिलता है, तो आपको जो है समझ में चीजें आ रही होंगी, ठीक है। और ये इस चीज को जो है आप लोग अपने से एक बारी कॉपी पेन पे एक बारी, दो बारी, तीन बारी जो है अपने से जो है प्रैक्टिस करना कि हम इसको चेंज कर रहे हैं तो क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, तो और मजा आएगा, ठीक है ना। आपको आपकी जो है सोचने की क्षमता बढ़ेगी। आपको अगर न्यूमेरिकल कोई सॉल्व करोगे तो आपको उसमें हेल्प मिलेगा, मुझे नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि मैं तो कर चुका हूँ, ठीक। तो इसको जो है आप लोग देखना, करने की कोशिश करना, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, अपने से इसमें करते रहना। तो ये तो हमने देखा, ये आपको जो है न्यूमेरिकल में हेल्प करने वाला है, हेल्प मिलेगी इससे, कुछ ना कुछ जो है आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में जो है इसके आगे जब हम पढ़ेंगे फार्मूले, जितने भी सारे फार्मूले यूज होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सब हम लोग रिलेशन स्थापित करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है। आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना। अगर आपको कोई पूछना हो, सवाल पूछना हो, तो आप लोग जो है कमेंट में पूछना। अब देखो कैमरे के सामने खड़ा होकर ऐसे बोलते रहना, तो अगर उधर से भी रिस्पॉन्स आता है, उधर से भी कोई पूछता है, तो जानते हो आपको कितनी खुशी मिलती है। चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे कोई भी आपको पढ़ा रहा हो, तो अगर उधर से कोई पूछता है ना, तो उसे खुशी मिलती है कि चलो कोई तो भी पढ़ रहा है। तो चलो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं, रिलेशन स्थापित करते हैं।